जातिवाद से लड़कर हमें जीना सिखाया है, उसे अम्बेडकर कहते हैं। हमें जीना सिखाया है, उसे अम्बेडकर कहते हैं। अम्बेडकरवाद की चिंगारी। दरअसल ये लाइव तस्वीरें खबर एक्सपर्ट के माध्यम से आप इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली से देख रहे हो। हम बताते चले आपको कि 21 अगस्त को भारत बंद का आंदोलन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के SC/ST रिजर्वेशन कोटा विदिन कोटा की बात कही गई थी, क्रीमी लेयर की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह के जो वातावरण रहा, उसके बाद एक हल्ला बोल कार्यक्रम चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा रखा गया। और आप देख सकते हो कि जिस तरीके से नीली टोपी, नीला झंडा, और इससे ऐसा लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश नीला नीला हो गया है। लेकिन एक बार फिर से चंद्रशेखर रावण का यानी चंद्रशेखर आज़ाद का जो प्रदर्शन दिल्ली के मैदान में दिखाई दे रहा है, उसका नज़ारा कुछ अलग है। क्योंकि स्टेडियम ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 लोगों का है, लेकिन भीड़ उससे ज़्यादा उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको बताते चले कि 21 अगस्त को भारत बंद के आंदोलन के दौरान ये उससे पहले 11 सितंबर को तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 21 अगस्त के आंदोलन में कह दिया गया था कि एक भव्य और ज़्यादा मात्रा में प्रदर्शन दिल्ली के किसी भी रामलीला मैदान या इंदिरा गांधी मैदान में होगा। लेकिन इस दौरान डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन सा मैदान होगा। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है, इसमें दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जगह जगह से चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक नारेबाजी करते हुए हाथों में तस्वीर लेकर और नीले रंग का झंडा हाथ में लेकर वहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कहीं ना कहीं ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से एक बहुजन समाज पार्टी जो हुआ करती थी या होती है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ते हुए चंद्रशेखर रावण नजर आ रहे हैं। क्योंकि मायावती भी सोशल मीडिया पर घेरती हुई नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा विवादित बयान था जिसको लेकर मायावती ने घेरा है। हालांकि चंद्रशेखर अपने आप में दलित कम्युनिटी के वोट शेयर अपनी तरफ करने के लिए ये बड़े बड़े आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर जमकर कमेंटबाजी ये चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पानी की बारिश भी है, लेकिन खलल डालने का पूरा बारिश का इरादा है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की जो भीड़ है, समर्थक है, वो दिल से नारेबाजी करते हुए स्टेडियम में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम अम्बेडकरवादी पहुंचकर जिन्होंने जमकर नारेबाजी की है और चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी की भीम आर्मी के लिए मैदान में भीड़ उमड़ी है, इसका नज़ारा कुछ अलग है। इसमें तकरीबन 14,000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन भीड़ चंद्रशेखर की रैली को आते हुए देख सकते हो आप। ये नज़ारा कुछ अलग ही है। हालांकि आप देख सकते हो कि चंद्रशेखर भली बात जानते हैं कि दिल्ली का महत्व जो है वो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा स्थान रखता है। जगह जगह अपने संगठन को मजबूत करने के लिए वो मैदान में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया में भी अपने एक आंदोलन गुरु के लिए नमन करने के लिए वहाँ गए थे। इसके बाद आज ये पहली बार दिल्ली में इस तरीके का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम राज्यों के उनके समर्थक भारी मात्रा में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में मायावती भी खोती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रशेखर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा विकल्प साबित होकर सामने आ रहे हैं। इस पर लोग क्या प्रक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, जरा पहले लोगों को सुनिएगा। क्योंकि जिस तरीके का माहौल वहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में है, उसका एक एक लाइव तस्वीरें आप खबर एक्सपर्ट से देख रहे हो। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को भी अपने कमेंट, अपनी राय दे करके बता सकते हो कि क्या माहौल है।
कार्यक्रम है आज यहाँ पर? आज एक कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उसके दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान के विरुद्ध जो फैसला दिया है आरक्षण का वर्गीकरण SC/ST का, उस सुप्रीम कोर्ट के और भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश के खिलाफ यहाँ पूरा देश का बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है और उसका विरोध जताने के लिए ये जो है विरोध का जो दूसरा चरण है, पहले जो 21 अगस्त को हुआ था ये दूसरा चरण है। और भारतीय जनता पार्टी से आगे इस कार्यक्रम में मांग की जाएगी कि जल्द से जल्द संसद को बुला करके और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करे। क्या लगता है कि सफलता मिलेगी? 100% सफलता मिलेगी। बहुजन समाज की आबादी इस देश में 85% है और 85% को मात्र जो है 49% आरक्षण मिल रहा है। तो जो है इसलिए 85% समाज जो है इस लड़ाई में साथ खड़ा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कर रहे हैं वो सिर्फ RSS के पाले हुए लोग हैं, RSS की मंशा के लोग हैं और वो रोज उनकी शाखा में जाते हैं, निककर कहते हैं। RSS उन्हें जो शिक्षा देता है कि तुम झाड़ू लगाओ, गड्ढा साफ करो, ये तुम्हारा इसी में जो है ईश्वर ने तुम इसलिए बनाए हो, इसी में तुम्हारा भला होगा। तो वो पैसा दे करके उनको जो है RSS ने पाला हुआ है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के और भारतीय जनता पार्टी के आदेश का कोई समर्थन नहीं कर रहा है जो आरक्षित वर्ग है। इस आंदोलन में ज़्यादातर महिलाओं को देखा जा रहा है, युवाओं को भी देखा जा रहा है। जागृति आ रही है, महिलाओं में जागृति है, युवा में जागृति है और वह समझ रहा है डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, शाहजी महाराज के विचारों को समझ रहा है, इसलिए उनकी संख्या अधिक है। क्या परिचय है आपका? मैं मुकेश जाटव, आगरा से प्रदेश सचिव आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। आज यहाँ पर क्यों आया, क्या कार्यक्रम है? आज यहाँ पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा एक महा आंदोलन के तहत ये रैली का आयोजन किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था करने हेतु आदेशित किया है। इसी के विरोध में ये हमारी पार्टी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले आज ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक महा रैली का आयोजन किया गया है। कितनी दूर से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आने की संभावना रैली में? पूरे देश के कोने कोने से लोग इस रैली में सम्मिलित हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ 20 लाख बहुजन समाज के लोग इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ यहाँ आए हुए हैं। पहलवान जी, आज आपके समर्थन में बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं दिल्ली में, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो ये आरक्षण वर्गीकरण हुआ है ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। आरक्षण वर्गीकरण जो हुआ है ये पूरे देश में होना चाहिए, हर प्रदेश में होना चाहिए, जिससे हर नागरिक को इसका लाभ मिल सके। हर नागरिक को। देखिए, आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, लेकिन आप ही के नेता लोग इसके खिलाफ हैं। चंद्रशेखर जी हमारे नेता नहीं है, चंद्रशेखर, हम उन्हें नेता मानते ही नहीं। जो किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व करे वो हमारा नेता हो ही नहीं सकता और ना हमने उसे कभी नेता मानना है। बहन जी भी भारत बंद, ना हम बहन जी को अपना नेता मानते हैं। बहन जी को भी नहीं मानते? नहीं मानते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमेशा पक्षपात किया। फिर किसको नेता मानते हैं? अभी तक ऐसा कोई नेता आया ही नहीं जो हमारे बारे में सोच सके। जी आप काफ़ी मशहूर हैं और तमाम लोग जो आपके समर्थन में आए हैं, वो ये जो सेना बनाई आपने, इस सेना का मतलब क्या है, क्या चाहती है सेना? इस सेना का जो काम था वो अभी सही मायने में कर रही है। DSC के मामले में हमेशा दबे कुछ लोग की आवाज़ उठाना, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, जिन्हें इग्नोर किया जाता था। आप अपना थोड़ा परिचय भी दे दीजिए। सर, मेरा नाम जसविंदर पहलवान है, मैं बली सेना संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष। कब से ये काम कर रहे हैं?
कौन सा काम? सेना वाला जो बनाया आपने, कब बनाया? 7 से 8 साल हो गए हैं। कितनी सेना आपके पास है? एक ही है सर, एक ही बहुत है। कितने लोग हैं उस सेना मतलब? सर गांव-गांव में हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं। कह रहा हूँ एक चंद्रशेखर जी का अपना सेना है, भीम आर्मी, वो भी आर्मी है जी। कहीं उनसे तो इंस्पायर नहीं है आप? हाँ जी, कहीं चंद्रशेखर से तो इंस्पायर नहीं हो गए? नहीं, कोई इंस्पायर नहीं सेना, हुआ आर्मी यही सब बना रहे हैं आप लोग। उनसे हमने इसीलिए उनसे धोखा खाया, इसीलिए हमने सेना बनानी पड़ी। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसे चंद्रशेखर बोलते थे? कभी भी नहीं सर। आप रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ। और हमारी राजनीति करने की कोई मानसिकता ही नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम भी जाएंगे और फिर जमानत जब्त कराएंगे और फिर उसी समाज से, जिस समाज के लिए विरोध में वो बोल रहे हैं, उनसे 11 लाख रुपए लेंगे और MP बन जाएंगे, उनकी वोट भी लेंगे, पैसा भी लेंगे और उनके लिए आवाज भी नहीं उठाएंगे। हम ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं। आप एक बात बताओ, बहुजन समाज के 2 बड़े नेताओं को आप नकार रहे हैं जी। मायावती जी को, चंद्रशेखर जी को जी। तो फिर कैसे आप पर बहुजन समाज विश्वास करेगा? हमने उन दोगले जो जिन्हें नेता बता रहे हो आप, हमने उनको नकारा, समाज को नहीं नकारा है। बहुजन समाज हमारा है, सभी हमारे, हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, नेताओं के लिए नहीं। जनता के लिए क्या काम करेंगे? रुको भाई, जनता के लिए पहलवान जी क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो यही काम देखिए, हम आवाज़ उठा रहे हैं कि वर्गीकरण पूरे देश में लागू हो, और वो आप नज़र आ रहा है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके पक्ष में है हम। और जब ये हर प्रदेश में लागू हो जाएगा तो हर उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा जिसे आज तक नहीं मिला है। ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो जाति के आधार पर है, आरक्षण में वर्गीकरण का मामला कि किन किन जातियों को आरक्षण मिले, किनको ना मिले। आपकी जाति जानना चाहता हूँ, आपकी जाति क्या है? सर DSC, मतलब DSC डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। क्या? डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, थोड़ा हिंदी में समझा दिए इसको। वंचित जातियां जो आरक्षण से वंचित रही हैं, जिनको कुछ नहीं मिला, ये सब मेरी जाति हैं। जितनी भी हमारी 1200 से 1300 जातियां पूरे भारत में है, वो सब मेरी जातियां हैं, उन्हीं जातियों से हूँ मैं। आप चंद्रशेखर से मुकाबला कर पाएंगे? इससे हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है, हमारी अपनी लड़ाई है। क्या लड़ाई लड़ेंगे? चंद्रशेखर तो संसद पहुंच गए लड़ाई लड़के। देखिए, वो उसने धोखा दिया है, ये लड़ाई लड़के वो जीते नहीं है, उन्होंने धोखा दिया है और जनता को धोखा दे रहे हैं। एक ही जाति की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। तो उन लोगों का हम ना तो अपना कंपटीशन में मानते हैं और ना वो हमारे कंपटीशन में है। वो धोखा देने के कंपटीशन में आके निकल सकते हैं, लेकिन हमें धोखा देना नहीं आया है और ना ही हमने दिया है। आपका फेवरेट नेता कौन है? मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्या आप धर्म को मानते हैं? मैं इंसानियत को मानता हूँ। सभी धर्म हमारे हैं। वाल्मीकि जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। वाल्मीकि जी ने क्या किया? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। ठीक है जी। तो योग वशिष्ठ लिखा है। रामायण को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म को हम मानते हैं और सबका सम्मान करते हैं। हम किसी भी जाति को किसी जाति के साथ नहीं लड़ाते, ना ही हमारी वो विचारधारा, ना धर्मों को धर्मों के साथ लड़ाते हैं। ये लोग पहले जातिवाद लेकर आए, इन्होंने ठाकुरों से, गुजरों से, जाटों से, ब्राह्मणों से लड़वाया। आज ये उन्हीं के साथ बैठ के हवन भी कर रहे हैं। पहले कहते थे तिलक तलाजू और तलवार, जूते मारो इनके 4। अब ये कहने लगे हैं ये हाथी नहीं महेश है, ब्रह्मा विष्णु गणेश है। ये क्या बोला? ये कौन बोला? ये जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, ये सभी बोल रहे हैं। आज तक कोई विचारधारा बोल रहे थे तो अब तो उन्होंने मान लिया ना, सभी को महेश मान लिया, गणेश मान लिया। अब क्यों बोलेंगे? अब उनकी पार्टी को चलाने वाले सभी वही हैं जो ये या तो पहले से ही वो भाईचारे का लेकर चलते, अब बाद में लेके आ रहे हैं। मतलब क्या है? भाईचारा बना के रखो, किसी से मत लड़ो, अपराधी से लड़ो। तो सुनिए, आप रामायण मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो राम मंदिर जो बीजेपी ने बनाया, खुश हो गए आप? खुश हैं? नहीं, देखिए हमारा धर्म के मामले में हम चर्चा नहीं करते ना, धार्मिक क्षेत्र में हम काम करते हैं। हमारे 4 क्षेत्र है जिनमें हम काम करते हैं। शिक्षा, रोजगार, जो हमारे नेता हैं उनको सपोर्ट करना। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र इस हिसाब से हम राजनीति में वो। अच्छा, बीजेपी ने दावा किया था कि वो करोड़ों रोजगार, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देगी। बीजेपी सही काम कर रही है? देखिए, DSC हमारे लिए सही हुआ है, वरना हम ये नहीं कहते कि उसने क्या सही किया है। DSC जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो इसे लागू कर दे।
कुछ तो आकलन करते होंगे मोदी जी को, मोदी जी कैसे नेता हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी देश के जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री है, बस और क्या कहें। अरे काम तो बताइए, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? देखिए हर कोई अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। मत होइए, चंद्रशेखर डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा है। हम उसकी कॉपी भी नहीं कर रहे सर। हाँ, तो बताइए, सीधे सीधे बताइए, अच्छे हैं या बुरे? अभी अगर वो डीएससी लागू कर देते हैं तो अच्छे हैं, अगर नहीं लागू करते तो हमारे लिए कोई मतलब लागू होगा। हाँ। तो वोट किधर जाएगा आप लोगों का, जो खासतौर से वाल्मीकि समाज है? जो हमारे लिए सोचेगा, जो हमारे डीएससी को लागू करेगा, हम उसके समर्थन में हैं। मतलब कि जो आपके लिए अच्छा करे वो आपका नेता हो जाएगा? बिल्कुल। ना चंद्रशेखर ना मायावती, कोई जातिवाद का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है जी, जो उनकी विचारधारा थी जातिवाद की, धर्मवाद की, वो हम खत्म करेंगे। और बली सेना जो है भाईचारे का काम करेगी और देश हित में काम कर रही है। अच्छा, ये नाम आपने कहा सोचा बली सेना, बली नाम आपने क्यों रखा? ये हम आने वाले समय में बताएंगे। आने वाले समय में बताएंगे बली सेना क्यों नाम क्या रखा। रणनीति है आने वाले समय में? रणनीतियाँ पहली मुलाकात में ही जानोगे क्या सर, बताएंगे। हम पहली मुलाकात नहीं, ये देश आपसे मुलाकात कर रहा है। देखिए देश, दुनिया आपका वीडियो देखेगा। हमारी रणनीति है आपस में भाईचारा बनना और जो जातियों के आपस में भाईचारा बनना, जातियों के हिसाब से जो देश को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है वो टुकड़े टुकड़े जातियों के हिसाब से और धर्म के हिसाब से ना हो। जातिगत आरक्षण, वो जो जनगणना है वो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, हम समर्थन में हैं। कंगना जी ने कहा नहीं होना चाहिए। तो कंगना जी कौन है? सांसद बीजेपी की मंडी तो रहे ऐसे ऐसे बहुत नेता घूम रहे हैं। हाँ। अकेली कंगना जी के कहने से कुछ नहीं होता। जनगणना कराना चाहिए, करवानी चाहिए। राहुल जी इसके साथ हैं क्या? आप राहुल जी के साथ हैं? देखिए जो सही काम करेगा, हम सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं। वो कह रहा है जाति की जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो हाँ वो सही कह रहा है। अगर मोदी जी डीएससी लागू करते हैं, हाँ मोदी जी सही कर रहे हैं। हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम इस समाज के हैं, इस देश के हैं, और जो अच्छा है अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। बुरा कौन है अभी देश में? बुरा जो बुरे काम कर रहा है वही बुरा है सर। अच्छा, हिंदू मुस्लिम राजनीति क्या ज़्यादा हो रही देश में? देखिए जो जिस हिसाब से कर रहा है, अभी हिंदुओं के खिलाफ भी जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो मुस्लिमों के खिलाफ भी हो रहे हैं, क्रिश्चियनों के खिलाफ भी हो रहे हैं, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। जिस संगठन की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के हिसाब से वो दूसरे धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है और दूसरी जाति को दूसरी जातियों से लड़ाता है। बली जी से कोई जुड़ना चाहे तो क्या करना पड़ता है उसको? बली सेना से कोई जुड़ना चाहता है तो ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए। क्या क्या ईमानदारी हो? ईमानदारी का कोई परिभाषा थोड़ी ना है सर। बताइए तो, कोई विचारधारा तो होगी, क्या करे वो एक पॉइंट की बन जाए सेना, बली सेना में आ जाए। बली सेना उसको लेगी जो भी दबे कुचलों की आवाज़ उठाएगा और ईमानदारी से उठाएगा। और आने वाले समय में कभी ऐसा ना हो कि वो लोगों के साथ हमारे साथ जुड़ के फिर वो राजनीति का हिस्सा बन जाए। चंद्रशेखर अगर आए तो ले लेंगे आप उनको अपने से? नहीं लेंगे चंद्रशेखर को हम। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो जो भी उसका व्यवहार है, हरकत है, वो जातिवादी है, हम उसे नहीं लेंगे। अच्छा, आप दिल्ली में ही रहते हैं? मैं हरियाणा, यूपी, पंजाब हर जगह घूमता रहता हूँ। अच्छा, रहते हैं? गाड़ी में ही कपड़े हैं, गाड़ी में रहता हूँ मैं अपनी। गाड़ी में रहते हैं? जी। कहाँ पैदा हुए? सोनीपत हरियाणा। हरियाणा के हैं आप? जी। अभी गाड़ी में चल, कौन सी गाड़ी है आपके पास वैसे? वैगनार है सर, वाइट। वैगनार? जी। समाज सपोर्ट कर रहा है आपका? समाज सपोर्ट कर रहा है, आर्थिक रूप से कर रहा है? जितना हमारा। देखिए ये लड़ाई जो है हमारी है आर्थिक रूप से, हमारी लड़ाई है इस समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने की। जब ये आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट भी करेगा। अभी ये समाज सक्षम नहीं है, इसीलिए तो हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल और मोदी जी बुलाएं अगर आपको, दोनों एक साथ, किसके पास जाना पसंद करेंगे? अगर हमें सभी एक साथ मिलकर बुलाएंगे, बैठेंगे सामाजिक तौर पे, तो हम सभी के पास जाएंगे। अगर कोई राजनीति में लेने के लिए बुलाएगा हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मतलब पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बीजेपी टिकट दे तो दिल्ली में? बिल्कुल भी नहीं। क्रॉस कर देंगे। कांग्रेस का टिकट आए तो? किसी का नहीं सर। क्रॉस? जी। बीएसपी, एएसपी? नो। क्या करेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। सांसद विधायक नहीं बनेंगे? नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आप।